बीजेपी गवर्नमेंट्स हैव माइंडसेट अगेंस्ट वीकर सेक्शंस। क्या इसका हिंदी अर्थ हुआ? बीजेपी गवर्नमेंट्स, देखो गवर्नमेंट का मतलब होता है सरकार, और इसको बहुवचन बनाया गया है इसलिए एस लगा दिया गया है। तो अब ये हो गया सरकारें, बीजेपी की सरकारें हैव रखती हैं। देखो यहाँ पे एक से ज़्यादा सरकारों की बात हो रही है, यानी कि बहुवचन है, इसलिए यहाँ पे हैव आया है। अगर ये एक वचन होता तो यहाँ पे है जाता। अगर ऐसे होता यहाँ पे लिखा हुआ बीजेपी गवर्नमेंट, तो यहाँ पे क्या आता? है जाता। क्योंकि नियम होता है कि जब बहुवचन नाउन होता है तो उसके साथ जो है हैव का प्रयोग करते हैं, और आई के साथ भी हैव का प्रयोग करते हैं, और बाकी जो भी सिंगुलर नाउन है उनके साथ जो है हैज का प्रयोग करते हैं। तो बीजेपी गवर्नमेंट्स हैव, बीजेपी की सरकारें रखती हैं, माइंड सेट मानसिकता या दृष्टिकोण, अगेंस्ट खिलाफ या विरुद्ध, वीकर, देखो वीक का अर्थ होता है कमज़ोर, और उसकी कंपैरेटिव डिग्री होती है वीकर अर्थात और भी ज़्यादा कमज़ोर। सेक्शंस, सेक्शन का अर्थ होता है वर्ग, इसको भी प्लूरल बनाया गया है, बहुवचन इसको किया गया है और एस लगा दिया गया है। तो एक से ज़्यादा वर्गों की बात हो रही है। तो क्या टोटल का अर्थ हो रहा है कि बीजेपी की सरकारें कमज़ोर वर्गों के खिलाफ अपनी मानसिकता रखती हैं, या फिर सिंपली आप कह सकते हो कि बीजेपी की सरकारों की मानसिकता कमज़ोर वर्गों के खिलाफ है। तो चलो पढ़ते हैं आगे न्यूज़ को, तो डिटेल में पता लगेगा क्या क्या इसमें बताया गया है, और इंग्लिश के भी आपको कई सारे न्यू वर्ड्स आपको यहाँ सीखने के लिए मिलेंगे। न्यू दिल्ली, citing recent incidents of atrocities and distress involving Dalits and tribals in MP, यूपी, उड़ीसा एंड हरियाणा। यहाँ तक का ही पहले अर्थ देखो। साइटिंग, देखो साइट का मतलब होता है हवाला देना, तो हवाला देते हुए। रिसेंट, रिसेंट का अर्थ होता है हाल ही की। इंसिडेंट का अर्थ होता है घटना, तो ये भी बहुवचन है, इंसिडेंट्स कर दिया गया है इसको, घटनाएं। तो हाल ही की घटनाओं का हवाला देते हुए, और घटनाएं क्या? ऑफ एट्रोसिटीज़, ये वर्ड बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको ज़रूर आप याद कर लेना। एट्रोसिटी का मतलब होता है अत्याचार, अत्याचार की। एंड डिस्ट्रेस, डिस्ट्रेस का मतलब होता है कष्ट या परेशानी। इन्वॉल्विंग, इन्वॉल्व का मतलब होता है शामिल होना या लिप्त होना। दलित एंड ट्राइबल्स, दलित तो दलित है ही, और ट्राइबल का अर्थ होता है अनुसूचित जनजाति के लोग। इन एमपी, मध्य प्रदेश में, यूपी, यूपी में अर्थात उत्तर प्रदेश में, उड़ीसा में एंड हरियाणा में। क्या इसका टोटल का सेंस हो रहा है कि हाल ही में जो घटनाएं घटित हुई अत्याचार की और कष्ट की, और ये घटनाएं किन लोगों के साथ घटित हुई? दलितों के साथ और अनुसूचित जनजाति के लोगों के साथ। और कहाँ पे घटित हुई? मध्य प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में, उड़ीसा में और हरियाणा में। तो इन अत्याचार की और कष्ट की घटनाओं का हवाला देते हुए अब बनेगी आगे को बात। कांग्रेस प्रेसिडेंट मल्लिकार्जुन खड़गे ऑन थर्सडे सेड, ये एक फोटो यहाँ पे कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की दी हुई है। तो इन घटनाओं का हवाला देते हुए कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने ट्यूसडे को कहा, क्या कहा? बीजेपी गवर्नमेंट की, जो बीजेपी की सरकारें हैं, एट द सेंटर, केंद्र में, एंड इन स्टेट्स और राज्यों में, हैव रखती हैं ए माइंड सेट, एक मानसिकता, अगेंस्ट खिलाफ, वीकर सेक्शंस, कमज़ोर वर्गों के। तो क्या मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि जो भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं, चाहे वो केंद्र की सरकार हो चाहे वो राज्य की सरकारें हों, वो अपना दृष्टिकोण कमज़ोर वर्गों के खिलाफ रखती हैं, अर्थात उनका दृष्टिकोण कमज़ोर वर्ग के लोगों के खिलाफ है। एंड लिंक्ड दैम, और इन घटनाओं को इन्होंने जोड़ दिया
टू ए डिस्पैरेजिंग स्टेटमेंट। देखो, डिस्पैरेजिंग का मतलब होता है अपमानजनक और स्टेटमेंट का मतलब होता है बयान। अपमानजनक बयान से जोड़ा मेड, जो कहा गया था, जो दिया गया था बाय होम मिनिस्टर अमित शाह, गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा इन पार्लियामेंट, संसद में रिसेंटली, हाल ही में। तो मल्लिकार्जुन खड़गे ने अत्याचार की इन घटनाओं को और बीजेपी की सरकारों की जो मानसिकता है उसको होम मिनिस्टर अमित शाह के द्वारा पार्लियामेंट में जो अपमानजनक टिप्पणी की गई, जो बयान दिया गया, उससे उन्होंने जोड़ दिया। शायद आपको पता होगा कि अमित शाह के एक बयान पर जो है काफ़ी बवाल हुआ, जो उन्होंने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जिक्र करते हुए दिया था। इन ए पोस्ट ऑन एक्स, एक्स पर एक पोस्ट करते हुए, एक्स को आप जानते ही हो, ये एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है। इसका पहले नाम ट्विटर हुआ करता था, लेकिन अब इसका नाम एक्स है। इन ए पोस्ट ऑन एक्स, एक्स पर एक पोस्ट में खड़गे सेड, खड़गे ने कहा, यूनियन होम मिनिस्टर, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह इंसल्ट्स, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह इंसल्ट करते हैं, बेइज्जती करते हैं, अपमान करते हैं बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का, बी आर मतलब भीमराव अम्बेडकर। तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जो है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का अपमान करते हैं इन पार्लियामेंट, संसद में, एंड द सेम माइंडसेट, और उसी तरह का जो माइंडसेट है, उसी तरह की जो मानसिकता है अगेंस्ट द डिप्राइव्ड। ये वर्ड बड़ा इंपॉर्टेंट है, डिप्राइव्ड, इसको याद करना। इसका मतलब होता है वंचित। तो वंचितों के खिलाफ उनकी ऐसी ही मानसिकता है, इज़ बीइंग रिपीटेड। तो ये मानसिकता जो है बार बार दोहराई जा रही है इन बीजेपी रूल्ड स्टेट, बीजेपी शासित राज्यों में। बीजेपी रूल्ड का मतलब हो गया बीजेपी शासित। तो बीजेपी शासित जो राज्य हैं, अर्थात जिन राज्यों में बीजेपी की सरकार है, तो इसी तरह की मानसिकता वहाँ पर भी देखने को मिल रही है। जिस तरह की मानसिकता जो है केंद्रीय गृह मंत्री ने पार्लियामेंट के अंदर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का अपमान करते हुए प्रदर्शित की, ऐसा जो है कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का कहना है। इन द लास्ट 2 डेज, आखिरी 2 दिनों में, इन द लास्ट 2 डेज मतलब आखिरी 2 दिनों में, एक दलित यूथ, एक दलित युवा वॉज मर्डर्ड, मर्डर कर दिया गया, यानी कि पिछले 2 दिनों में एक दलित युवा की हत्या कर दी गई इन पुलिस कस्टडी, पुलिस कस्टडी में, कस्टडी का हिंदी होता है हिरासत, पुलिस की हिरासत में, इन एमपीज देवास, मध्य प्रदेश के देवास में, एंड और ट्राइबल वीमन वर टाइड, और जो ट्राइबल वीमन हैं, जो अनुसूचित जनजाति की महिलाएं हैं, वर टाइड, उनको बांधा गया टू ट्रीज, पेड़ों से, एंड बीटन, और उनको पीटा गया इन उड़ीसा में, ही सेड, उन्होंने कहा। तो एक दलित की हत्या कर दी और अनुसूचित जनजाति की महिलाओं को पेड़ से बांध करके उड़ीसा के अंदर पीटा गया, ऐसी बात जो है मल्लिकार्जुन खड़गे ने बताई। इन भिवानी के अंदर, हरियाणा, यानी कि हरियाणा के अंदर जो भिवानी है उसमें ए दलित गर्ल स्टूडेंट इज़ फोर्स्ड, एक दलित छात्रा इज फोर्स्ड, मतलब मजबूर की गई टू कमिट सुसाइड। कमिट सुसाइड का अर्थ होता है आत्महत्या करना, आत्महत्या करने के लिए, आफ्टर बीइंग अनेबल, जब वो अयोग्य हो गई, अनेबल का मतलब अयोग्य होना, टू पे, चुकाने में, हर बीए एग्ज़ाम फीस, अपनी बीए के एग्ज़ाम की फ़ीस को। कहने का मतलब यह है कि एक छात्रा जब अपनी बीए की एग्ज़ाम फीस नहीं चुका पाई
तो मजबूरी में उसे आत्महत्या करनी पड़ी और ये घटना हरियाणा के भिवानी में घटित हुई। इन पालघर में, जो कि महाराष्ट्र में पड़ता है, ए ट्राइबल प्रेग्नेंट वुमन, एक ट्राइबल का मतलब होता है अनुसूचित जनजाति की, प्रेग्नेंट गर्भवती, वुमन महिला। तो महाराष्ट्र के पालघर में एक अनुसूचित जनजाति की गर्भवती महिला को हैज़ टू ट्रेवल, यात्रा करनी पड़ी 100 किलोमीटर, 100 किलोमीटर इन सर्च ऑफ का मतलब होता है की तलाश में, ऑफ आईसीयू की तलाश में, एंड डाइज, और उसकी मृत्यु हो जाती है। कहने का मतलब यह है कि अगर महाराष्ट्र के पालघर की बात करें तो वहाँ पे एक अनुसूचित जनजाति की महिला को 100 किलोमीटर की यात्रा करनी पड़ती है आईसीयू की तलाश में, और उसकी मृत्यु हो जाती है। देखो, आईसीयू की फुल फॉर्म होती है इंटेंसिव केयर यूनिट, ठीक है। जब कोई बहुत ज़्यादा गंभीर रूप से बीमार होता है तो उसको आईसीयू में रखा जाता है, आपने भी सुना होगा। तो आज आईसीयू की फुल फॉर्म याद कर लेना, इंटेंसिव केयर यूनिट। एक दूसरी बात आपको मैं यहाँ पे और समझाना चाहता हूँ कि जैसे यहाँ पे हमने बोला इसको वुमन, यहाँ पे इसका प्रोनाउंसिएशन ने क्या किया, वुमन, और यहाँ पे हमने प्रोनाउंसिएशन किया था वीमन। तो डिफरेंस है ना, ये वुमन, ये वीमन। ऐसा क्यों भाई? ऐसा इसलिए क्योंकि ये बहुवचन है, WOMEN। जब WOMEN होता है तो उसको वीमन बोलते हैं, और उसका अर्थ होता है एक से अधिक महिलाएं। और जब WOMAN होता है तो उस समय वो एक वचन होता है, और उसका जो प्रोनाउंसिएशन होता है, जो उसका उच्चारण होता है, वो होता है वुमन। तो इस चीज़ को आप थोड़ा सा ध्यान रखना, ये बड़ी इम्पोर्टेंट बात है। छोटी छोटी बातें ना ये पता होनी चाहिए। इन मुजफ्फरनगर में, यूपी यानी कि उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में, 3 दलित फैमिलीज, 3 दलित परिवार आर फोर्स्ड, उन्हें मजबूर किया गया टू माइग्रेट का मतलब होता है स्थानांतरित होना, यानी कि एक स्थान को छोड़ करके दूसरे स्थान पर जाना। तो उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जिले में क्या हुआ, 3 दलित परिवारों को माइग्रेट करना पड़ा, यानी कि जिले को छोड़ करके जाना पड़ा, अपने घर को छोड़ करके जाना पड़ा। आफ्टर पुलिस रिमेन साइलेंट, जब पुलिस शांत रही ऑन कास्ट बेस्ड अटैक्स। कास्ट बेस्ड का मतलब हो गया जाति आधारित, अटैक्स का मतलब हमले, ऑन दैम, उन पर, खड़गे सेड, खड़गे ने कहा। तो खड़गे ने कहा कि जब दलित परिवारों पर जाति आधारित हमले हुए तो वो मजबूर हो गए, और इस तरह से उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर से 3 दलित परिवारों को विस्थापित होना पड़ा, अपना घर बार छोड़ करके जाना पड़ा। ही सैड, उन्होंने कहा, इट इज़ वेल नोन। इट इज़ वेल नोन का मतलब होता है इस बात का सबको पता है, अर्थात सब जानते हैं। ही सैड इट इज़ वेल नोन, उन्होंने कहा कि सब जानते हैं, दैट की एट्रोसिटीज़, पीछे आया था ये वर्ड, एट्रोसिटी का मतलब अत्याचार, कि जो अत्याचार हैं, बीइंग कमिटेड, किए जा रहे, अगेंस्ट, खिलाफ, दलितों के, यानी कि इस बात को हर कोई जानता है कि अत्याचार दलितों के खिलाफ किए जा रहे हैं, ट्राइबल्स, अनुसूचित जनजाति के लोगों के खिलाफ किए जा रहे हैं, बैकवर्ड, पिछड़े वर्ग के लोगों के खिलाफ किए जा रहे हैं, एंड माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ का मतलब होता है अल्पसंख्यक समुदाय, और अत्याचार जो है वो अल्पसंख्यक समुदायों के लोगों के साथ भी किए जा रहे हैं, अंडर द एंटी कॉन्स्टिट्यूशनल रूल ऑफ द मोदी गवर्नमेंट। और ये अत्याचार किए जा रहे हैं किसके द्वारा? एंटी कॉन्स्टिट्यूशनल रूल ऑफ मोदी गवर्नमेंट। एंटी कॉन्स्टिट्यूशनल का मतलब हो गया संविधान विरोधी, रूल का मतलब शासन, ऑफ मोदी गवर्नमेंट, मोदी सरकार के, यानी कि मोदी सरकार का जो संविधान विरोधी शासन है उसमें ये अत्याचार किए जा रहे हैं।
दोज वो हु आर पुअर, वो लोग जो गरीब हैं, एंड और डिप्राइव्ड, डिप्राइव्ड अभी पीछे भी आया था, क्या मतलब था इसका, वंचित। और वंचित कौन होता है, जो बेचारा गरीब होता है, जिसके पास सुविधाएं नहीं होती हैं, खाने तक की प्रॉब्लम उसको होती है नहीं, जिसके अधिकारों का हनन किया जाता है, तो उस तरह के लोग जो है डिप्राइव्ड की कैटेगरी में आते हैं। तो वो लोग जो गरीब हैं, वो लोग जो वंचित हैं, आर हैं सफरिंग, झेल रहे, द ब्रंट, ब्रंट का मतलब होता है दंश, तो वो दंश झेल रहे हैं, वो कष्ट झेल रहे हैं ऑफ मनुवाद, मनुवाद का। खड़गे क्लेम्ड, खड़गे ने दावा किया, ए क्राइम इज कमिटेड एवरी आवर, एवरी आवर का मतलब हो गया प्रत्येक घंटे, क्राइम का अर्थ होता है अपराध, तो एक हर घंटे जो है एक अपराध किया जा रहा है अगेंस्ट दलित, दलितों के खिलाफ, ट्राइबल वीमन, दलित, क्या बोला इसने, खड़गे क्लेम्ड, खड़गे ने दावा किया, एक क्राइम, एक अपराध इस कमिटेड किया जा रहा है एवरी आवर प्रत्येक घंटे, अगेंस्ट खिलाफ, दलित ट्राइबल वीमन यानी कि दलित और अनुसूचित जनजाति की महिलाओं के खिलाफ, एंड चिल्ड्रन और उनके बच्चों के खिलाफ, एंड अकॉर्डिंग टू नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो, और अगर नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो की बात करें तो उसके अनुसार दिस फिगर, ये जो फिगर है जो अभी ऊपर आया, कौन सा फिगर, एक अपराध प्रत्येक घंटे का, तो ये फिगर हैज़ डबल्ड, ये डबल हो गया है, ये दुगना हो गया है सिंस 2014, 2014 से, यानी कि 2014 से ये फिगर दुगना हो गया है, यानी कि अब हर घंटे का अपराध हो रहा है, पहले 2 घंटे में हुआ करता था। कांग्रेस विल नॉट अलाउ, कांग्रेस अलाउ नहीं करेगी द कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स, संवैधानिक अधिकारों को, कॉन्स्टिट्यूशनल का मतलब संवैधानिक, राइट्स का मतलब अधिकार, तो कांग्रेस जो है संवैधानिक अधिकारों को ऑफ 140 करोड़, 140 करोड़ इंडियंस, भारतीयों के, यानी कि 140 करोड़ भारतीयों के जो संवैधानिक अधिकार हैं, कांग्रेस अलाउ नहीं करेगी टू बी वायलेटेड, कि उनका उल्लंघन हो, वायलेट का मतलब होता है उल्लंघन करना, कि कोई उनका उल्लंघन करे, एंड विल कंटिन्यू, और कांग्रेस जारी रखेगी टू ओपोज, विरोध करना, द एंटी कॉन्स्टिट्यूशनल थिंकिंग, गैर संवैधानिक सोच का, एंटी कॉन्स्टिट्यूशनल मतलब गैर संवैधानिक, थिंकिंग सोच का, ऑफ द बीजेपी आरएसएस, बीजेपी और आरएसएस की जो एंटी थिंकिंग, वो एंटी कॉन्स्टिट्यूशनल सोच है, उसका विरोध करना कांग्रेस जारी रखेगी। ही एडेड, उन्होंने ऐसा कहा, किसने कहा, मल्लिकार्जुन खड़गे ने ऐसा कहा। तो इस तरह से करके न्यूज़ थी। एक बार मैं जो बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड्स इसमें हैं उनको रिवाइज़ करा देता हूँ, उनको ज़रूर याद कर लेना। देखो, ओपोज का तो आपको पता होगा, विरोध करना, ये वर्ड बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, वायलेट, इसको ज़रूर याद करना, इसका मतलब होता है उल्लंघन करना, है नहीं। और इसी में ऊपर जो है जिसे क्राइम है, ये तो कॉमन वर्ड है, याद होना चाहिए आपको, क्राइम, ब्रंट को याद कर लेना, एक सफ़र को ज़रूर याद करना, सफ़र का मतलब झेलना, है नहीं। और माइनॉरिटी कम्युनिटी याद ना हो तो ज़रूर याद कर लेना, ट्राइबल को ज़रूर याद करना, अनुसूचित जनजाति के लोग, है नहीं। एट्रोसिटी पीछे भी आया था अभी, इसका मतलब अत्याचार होता है, इसको ज़रूर से याद करना आपको। माइग्रेट को भी, माइग्रेट भी इम्पोर्टेंट वर्ड होता है, इसको ज़रूर याद करना, एक स्थान को छोड़कर दूसरे स्थान पर जाने को जो है वो माइग्रेट कहते हैं या माइग्रेशन कहते हैं। कमिट सुसाइड का मतलब आत्महत्या करने से होता है, ठीक है। और कोई ऐसा इम्पोर्टेंट यदि वर्ड आया हो, डिप्राइव तो हम पीछे बता ही चुके हैं, डिप्राइव्ड का मतलब होता है वंचित, है नहीं। और वंचित के बारे में हमने बताया ही था कि जिनके पास कुछ ना हो, जिनके अधिकारों का हनन कर लिया गया हो, वो जो है वंचित लोग होते हैं। रिसेंटली का मतलब हाल ही में होता है, पार्लियामेंट का संसद होता ही है। ये वर्ड नया हो सकता है कुछ लोगों के लिए, डिस्पैरेजिंग,
डिस्पैरेजिंग का मतलब होता है अपमानजनक, और स्टेटमेंट का मतलब होता है बयान, है नहीं। प्रेसिडेंट का मतलब अध्यक्ष होता है। और यहाँ पे जो ये वर्ड आए हैं, जैसे साइटिंग आया, साइट का मतलब हवाला देना या जिक्र करना। रिसेंट का मतलब हाल ही का, यानी कि नया। इंसिडेंट का मतलब होता है घटना। एट्रोसिटी का मतलब अत्याचार, और डिस्ट्रेस का मतलब होता है कष्ट, है नहीं। तो इस तरह से करके जो बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड यहाँ पे थे वो आपको पता लग गए। तो इस तरह से करके आपकी वोकेबलरी ज़रूर कहीं ना कहीं स्ट्रॉन्ग होगी, जो आपके डेफिनेटली काम में आने ही आने वाली है। एंड थैंक यू वेरी मच फॉर रीडिंग दिस न्यूज़ टिल लास्ट।